सत्य क्या है? सत्य सनातन, सनातन से सत्य नानक धाम। और जिस रोज आप लोग सत्य को प्राप्त कर लोगे तो आप लोगों के बार बार आना, सत्य बताने की, सत्य की ओर चलने की शिक्षा सदैव देते रहते हैं। महाराज जी का क्या नाम है? त्रिलोचन दास। ठीक है, त्रिलोचन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग बैठे हैं तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सबका यहाँ पे दर्शन हो रहा है और उन्हीं से आपको ये सत्संग प्राप्त हो रहा है। त्रिलोचन आप लोगों ने किया कभी पूछे? क्योंकि जैसा नाम होता है ना वैसे गुण होता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन में यही सिखाया गया है कि हमारे बच्चों के नाम भी जो रखे जाए ना, आंटू पांटू बेंटू, ये इस तरह से नहीं रखनी चाहिए। समझे? आजकल जैसे बहुत प्रचलन चल रहा है ये नामों को कभी नहीं रखना। हमारे सनातन में जो भी दिए है, शुरू के नाम दे दो, गोविंद दे दो, राघव दे दो, राम दे दो, कृष्ण दे दो। अंत समय भी आएगा और आप परेशान होकर उसे आप याद करोगे ना, बच्चा आने से पहले वो नारायण आ जाएगा, वो नारायण आ जाएगा। इसी तरह महाराज जी जो आपके सामने हैं, इनकी सदैव आप पे कृपा बनी है, सदैव बनी रहेगी। और महाराज जी का जो नाम है ना त्रिलोचन, पहले ऋषि महात्मा लोग भी जब हुआ करते थे तो लोचन एक वनस्पति, बहुत जड़िया बूटा मिला मिला के लोचन बनाया करते थे। और जो भी आप जैसे भक्त लोग गुरु नानक धाम में जाते हैं तो वो महात्मा सबको जड़ी बूटी का रसपान कराया करते थे, तो उससे सभी विकार दूर हुआ करते थे और उनकी आयु भी बढ़ा करती थी। इसी तरह त्रिलोचन महाराज जी भी वो लोचन, वो दवाई रोज बनाते हैं और आप सब लोगों को सत्संग के रूप में रोज पिलाते हैं। तभी आप लोग जिंदे हैं, तभी आप लोग सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, तभी आपकी उम्र में वृद्धि हुई है, तभी आप लोग तंदुरुस्त है। ये सत्य का संग आप लोगों को नहीं मिलता तो आप यहां चलने के लायक भी नहीं होते। तो सदैव गुरु नानक धाम आप लोग जाया करें। मैं भी साल में टपकेश्वर महाराज से आज्ञा लेके, वो भी एक मुझे काम देते, एक ड्यूटी देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी बहुत व्यस्त चलता हूँ। जो मेरे आराध्य है भगवान टपकेश्वर महाराज, जब मुझे आदेश करते हैं तभी मैं गुफा के बाहर निकलता हूँ, लेकिन उन्हीं के काम को लेके मैं निकलता हूँ। इसीलिए हर मनुष्य को बिना कारणवश किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, बिना कारणवश अपने घर से निकलना भी नहीं चाहिए। कुछ कारण, कुछ निमित्त, कुछ कार्य हो तभी निकलना चाहिए। इन बातों को सदैव आप लोगों को धारण करना चाहिए। और 17 अगस्त को टपकेश्वर महाराज की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। देहरादून निवासी आप सब लोग जानते हैं, और विशाल आयोजन होगा। ये हर साल होता है। महाराज जी को भी हर साल निमंत्रण देने टपकेश्वर महाराज मुझे वहाँ भेजते हैं, मैं निमंत्रण भी देता हूँ। लेकिन जिस दिन टपकेश्वर महाराज की भी महाराज जी पे कृपा होगी, उस रोज महाराज जी जरूर आएंगे, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप लोग जो महाराज जी ने आपको रास्ता बताया हुआ है सत्य का, सत्संग, सत्य क्या है? सत्संग। इस राह पे आप लोग चलते रहिए, आपका कल्याण ही कल्याण है। प्रभु ने आप लोगों को, महाराज जी ने आपको अभी बताया भी है, कई जन्म हमने जन्म लिए हैं
उसके बाद कई जन्मों का जब पुण्य का संचार होता है तभी मनुष्य देह हमें प्राप्त होता है। प्रभु ने उस वक्त आप लोगों को भेजा है कि जाओ तुम गुरुजी के साथ जाते नानक धाम में सत्संग करो, सत्य की राह पे चलो, गुरुजी ने जो बताया वो सत्य को ग्रहण करो। आप लोगों ने वो सब कुछ छोड़ दिया। आप महाराज जी ने बताया था आपको कि जाओ भाई पलटन बाजार चले जाओ, शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा सा पनीर ले आओ, थोड़ी सी साग सब्जी ले आना। यानी आप लोग दुनिया में आए हुए। फिर आप लोग जब पलटन बाजार जाते हैं ना, तो पलटन बाजार ही दुनिया है। पलटन बाजार जाते महाराज जी ने जो आप लोगों को काम और जो दायित्व दिया था प्रभु ने, उस काम को आप लोग भूल गए। पलटन बाजार में जाने के बाद कोई ब्यूटी पार्लर में जा रहा है, कोई ये तो कहीं और दुकान में घुस रहा है, कहीं कुछ लेने भी जा रहा है, क्योंकि संसार है ना, इसमें कई दुकानें, आदमी भटक जाता है। तो इसी तरह से आप लोग भटक रहे। अभी जब शाम को जब आप लोग लौटे हैं ना, शाम को जब चेतना आपकी खुली, तब महाराज जी सामने बैठे, बेटा मैंने तुझे जो काम बताया था वो कार्य हुआ? क्योंकि भाई जब आपने काम नहीं किया है तो आपके माता पिता भी नाराज होंगे, आपके गुरुजी भी नाराज होंगे। और जो आपने अच्छा काम किया होता तो आपको कुछ मार्क भी मिलते, तो आप लोग नीचे बैठे तो आपको ऊपर बिठाते। तो इसी तरह हम मनुष्य को सत्य की राह पे चलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, एक दूसरे के दुख को समझना चाहिए। और महाराज जी रात दिन आप लोगों को जो उपदेश देते हैं उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग जो है ना देख रहे हो ना, बड़े पावरफुल मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि आपकी बैटरी जो डाउन हुई थी लेकिन अभी ये पावरफुल हो चुकी है। क्योंकि जब महाराज जी जब भजन कर रहे थे ना, जब महाराज जी भजन कर रहे थे बड़े जोश में आप लोग जो हिल रहे थे, मैंने कहा अब जो ना बैटरी पावरफुल हो चुकी, खिलौना बड़ा नाचने लगा है। जब जब बैटरी आपकी डाउन हो जाएगी तो नानक धाम जरूर पहुंचना और चार्ज होके वहां पे आ जाना। हम भी साल में एक बार जाते हैं और पावरफुल होके आते हैं। तब मैं भी एक साल तक पूरा काम जोश से करता हूं, पर पूरा देहरादून मुझे जानता है। बोलिए नानक धाम की, बोलिए त्रिलोचन दास जी की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए सभी भक्तों की। हरिओम हरिओम। टपकेश्वर धाम की और ये महाराज जी की और इतने प्यारे प्यारे हैं। और अब पुराना साथ है महाराज जी के साथ। उन्होंने बोले कि आप आते नहीं तो इस बारी प्रभु की कृपा से टपकेश्वर महाराज जी ने बुलाना ही है। वो हर बारी क्या हुआ, जब भी महाराज जी आते हैं, हम लोग कभी, मैं विदेश में होता हूँ या मैं सत्संग में कहीं व्यस्त होता हूँ, तो इस साल अभी मैं सुबह जा रहा हूँ महाराज जी के आश्रम और टपकेश्वर धाम में। महाप्रभु शिवजी महाराज जी, महादेव जी हमारे आराध्य हैं, उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने सुबह मैं वहाँ जाऊँगा। आप सब संगत की कृपा, तो प्रभु की अपार कृपा है। तो आज महाराज जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनके कोमल प्यारे मीठे मीठे शब्द आशीर्वाद आप लेकर आप धनी हो गए हो, आप इतने पावरफुल हो गए हो। संतों का जो जमावड़ा है, हरि कृपा, हरि संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, ये बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है हरि कृपा। अब हम भाव भरोसा हनुमंता है, वो जब हनुमान जी को कहते हैं विभीषण जी जब लंका गए, अब हम भाव भरोसा हनुमंता, तो हरि कृपा बिन मिले नहीं संता। तो संत तो हरि की कृपा से ही मिलते हैं, बिना हरि की कृपा के कोई संत पाग होवा गुरु। ये तो भाग होते हैं कोई संत मिल जाए और गुरु मिल जाए, इससे बड़ा तो भाग ही कोई नहीं है। तो इस भाग्य को संभाल के रखिए और सदा अपने गुरु को, अपने प्रभु को अपने हृदय में बसा के रखिए और सदा उनकी जय जयकार करिए, नाम जपिए, प्रभु प्रभु करिए। ये जन्म अकार्थ ना हो, ये जन्म लेखे लग जाए, बस भगवान की शरण में चला जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, ओम गुरु गुरुवाहे नमो नमः, ओंकार गुरुवाहे नमो नमः।